आइए हम अपने शुरुआत की प्रार्थना की ओर चलते हैं और सिस्टर रुबीना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके आज की प्रार्थना करें। Yeah, please, just a minute. Let me mute everyone. Then you can unmute yourself, Sister Joyce, and also Sister Rubina. Hello. Voice clear है? Hello. Okay. हाँ, Yeah, please, you yes, can yes, go go ahead. ahead. Yeah. आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस शाम के वक्त में हम सभी प्रभु इकट्ठे हुए हैं कि हमको सीखें पिता। और प्रभु, जब हम आपके पास आए तो हम दिल से चाहते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच हो, ताकि हमारे भी मन शुद्ध और पवित्र रहे आपके बीच में। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमें सुनने व ग्रहण करने की प्रभु जी हमें वो मन दें, वो हमें हृदय दें कि हम हर एक बात को जो भी इस मीटिंग में हमें सुनाई सिखाई जाए उसे हम ग्रहण कर सकें, सीख पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस प्रेम के लिए, जो अनोखा प्रेम आपने किया प्रभु। दुनिया में कोई हम ऐसा प्रेम नहीं कर सकता पिता। और धन्यवाद देते हैं अपनी खूबसूरत जिंदगियों के लिए परमेश्वर, और जिंदगी के तमाम उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपकी ओर से हमें मिलती हैं। और हर रोज प्रभु आपकी दया हम पर नई होती जाती है पिता। धन्यवाद हो प्रभु, आपने अपने बच्चों को प्रभु किसी भी भली वस्तु के लिए आज तक तरसने नहीं दिया पिता। धन्यवाद हो, आप हमारी हर एक जरूरत का ख्याल करते हैं। आप का धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने हम यहाँ पे इस मीटिंग में जितने भी उपस्थित हैं, हम जानते हैं कि हम में से हर एक की कॉल है। आपने अपने लिए हमें बुलाया है पिता, दुनिया के लोगों से आपने हमें अलग किया है। तो प्रभु, हम चाहते हैं कि जिस मकसद से आपने हमें बुलाया है, जिस लिए आप हमें प्रभु सबसे अलग करके इधर रखे हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाइए और हमें मजबूत बनाइए, ताकि हम भी प्रभु उन चेलों के समान दुनिया के कोने कोने में जाकर के बता सके आपकी सच्चाई को, बता सके लोगों को कि यस, ओनली एंड ओनली जीसस इज द क्राइस्ट। ओ फादर गॉड, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने परमेश्वर हमारी आज तक की हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु। मैं इस वक्त अपनी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और होली स्पिरिट, आई प्रे होली स्पिरिट, प्लीज टेक ओवर, take control over the leader of this meeting, Father, and take control over the speaker of this meeting, Father, and take control each and everyone who attending this meeting, Father God, ताकि हम हर एक जन जो कुछ भी यहाँ पे सुनते हैं उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके अनुसार जी पाएं। पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. Thank you so much. That's so deep. Thank you, Sister Rubina. Thank you. Yeah, so let's invite Apostle Lily to give us a welcoming address before we invite the speaker for today. Yeah, Apostle Lily, please, you can unmute your microphone. Thank you. Thank you, one and all, everyone. Good evening and a big praise to the Lord for this wonderful day of a second teaching. I welcome you all who are present right now with all my heart, that you have given time to teach yourself, to invest in yourself, to upgrade yourself, which in the walk with Christ we had slowed down, many of us, and we're catching up with learning. And thank you, Pastor Thomas Adesina, who's taking the great labor, firstly, to equip us, and from the equipment that the manifestation will take place for global evangelism, that Jesus is the Christ. In the same manner, also those who are connecting from far off, as I keep sending the link, and in the will of God, all those who connect, for this is not just a meeting, but a place of training and upgrading and learning. And I want to thank God for all the other delegates who join in time to time. And we're learning to be one family, with one accord, one language, one mind, one spirit, and the spirit of unity that shows up week after week in every session, which I have witnessed. And we keep up to this tempo, not only till today,
but until the end comes. And once again, welcoming each one of you and thanking Father God for all of us who are learning each day. A big God bless you to Pastor Thomas Edison and to Dr. Ravi, who are at this time appointed over India, over Delhi, to train us up, and also to the other delegates who are present. A big God bless. Amen. Thank you so much. Thank you so much. That's so refreshing. Yes. Yeah, so we're going to look at the book of Luke, chapter 24, before we invite the speaker today. I want us to look at it, book of Luke, chapter 24. और आज के वक्ता को बुलाने से पहले हम आज लूका उसके 24वें अध्याय में जाएंगे. Yeah, so we're going to read from verse 24 to 27. Luke chapter 24, verse 24 to 27. उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे. Okay, are you there? Or you want me to read English, then you read your version, or you could just read Hindi? Yes, yes. You can read in English first. Okay, now there's some of us went to the tomb and found it just like the women had said, but they did not see him. Then verse 25, then Jesus said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and to enter into his glory? Verse 27, beginning from Moses and from all, not some, from all the prophets, he explained to them in all the scriptures the things concerning himself. लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 27 आयत तक. तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा. तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. Amen. So we can see that it wasn't an angel speaking here or even the apostle. और यहाँ हम देखते हैं कि जब स्त्रियां कब्र पर गईं और उसके शव को ना पाया तो उन्होंने स्वर्गदूतों से ये कहते हुए सुना. So this is Jesus himself talking after the resurrection. और ये पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह खुद उनसे बात कर रहे हैं. And we could see that all that makes up the scriptures are from the book of Moses all through to the book of prophets. और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर वो मूसा से आरंभ करके और सभी भविष्यवक्ताओं के पवित्र शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उनका अर्थ उन्हें समझा रहे हैं. So I want us to really understand that Jesus being the Messiah is not a slogan. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ही मसीह है, ये कोई स्लोगन नहीं है. It's not something that, oh, I want to know him today, then until next year. No, it's every second of our life, we keep dipping ourselves in the revelations of who he is. और ऐसा नहीं है कि हम आज उसको जानना चाहते हैं और फिर हम बोलेंगे कि हम अगले साल उसको जानेंगे, लेकिन हमें प्रतिदिन अपने आप को इस प्रकाशन में अपने आप को गहराई तक उतारना है और उसके बारे में हमें जानना है. I know that in the history of the church, there are many languages that have been imparted to us that is difficult for us to get away from those terminologies. और मैंने चर्च की हिस्ट्री को पढ़ा है और उसमें कुछ इस तरह की तकनीकी भाषा है कि जिससे कि हम उस चीज को समझ नहीं सकते, उसकी गहराई को. Yeah, terminology like, oh, let's pray for revival. We don't need a revival. The church, the world does not need revival. जैसा कि ये एक कथन है कि आइए हम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चर्च को आज रिवाइवल की जरूरत नहीं है. So there's nowhere in the old Bible, in the early church, that they talks about the church need revival. No, we only need Messiah. We need to know him. और पूरे पवित्र शास्त्र में आप देख सकते हैं जो आरंभिक कलीसिया थी वहाँ पे कभी भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि चर्च को रिवाइवल की जरूरत है, बल्कि हमें जो आज की आवश्यकता है वो है कि हम यीशु ही मसीह है उसको मसीहा के रूप में जानें. So today we want to go
to South Korea to invite Pastor Moo, who is going to share this lecture 8 with us, the faith of believing in Jesus as the Messiah. आइए मैं आज साउथ कोरिया चलते हैं और पास्टर मू को अपने बीच में हम आमंत्रित करते हैं ताकि आज के वो शिक्षण 8 की जो शिक्षण है हमारी आज 8वें दिन का उसकी तरफ हमें लेकर चलें. Yeah, you're welcome, Pastor Moon. Please, you can unmute your microphone. It is a pleasure to be with you again. और आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है. And I hope that at this time we may all believe in the gospel. और मैं ये आशा करता हूँ कि इस समय हम इस सुसमाचार में विश्वास करना सीख चुके हैं. During the last lectures, you have looked at the meaning of the fact that Jesus is the Christ. और जो हमारे पिछले शिक्षण रहे उसमें हमने इस तथ्य को देखा कि यीशु ही मसीह है. We must acknowledge that the problem of mankind is a deep problem. और हमने इस चीज को समझा कि जो मानव जाति की जो समस्या है वो एक बहुत ही गहरी समस्या है. Our problem is not physical. It is not money. It is not family or the government. और जो हमारी समस्या है वो शारीरिक नहीं है, वो पैसे के बारे में नहीं है, परिवार के बारे में नहीं है, ना ही सरकार के बारे में है. Our problem is that we need to be with God, but we are unable to be with God by ourselves. समस्या यह है कि हमें परमेश्वर के साथ होना है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने आप से परमेश्वर के साथ हो सकें. Our problem is that sin constantly assails our lives. और हमारी समस्या यह है कि पाप हमेशा से हमारे जीवनों में राज करता रहा है. The problem is that Satan is constantly influencing the world that we may remain ignorant of the gospel. और समस्या यह है कि शैतान पूरे संसार पे अपना प्रभाव डालता रहा है ताकि हम उस सुसमाचार को ना जाने. That is the real problem of India and the whole world. और आज हमारे भारत देश और सारे संसार की यही एक मूल समस्या है. That is our true problem. और यही हमारी एक सच्ची समस्या है. And we could not solve it by our own strength. और हम अपनी शक्ति में होकर इसको समाधान नहीं कर सकते. Religion or philosophy does not help us solve this problem. जो धर्म है और जो दर्शन शास्त्र है वो इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें. That is why God in his mercy has promised the Messiah. और इसीलिए परमेश्वर ने बहुत ही दया के साथ हमारे लिए प्रतिज्ञा की कि वह एक मसीहा को भेजेंगे. As the anointed one, he would resolve the problem of mankind. और क्योंकि वो अभिषिक्त हैं और इसीलिए वो पूरे मानव जाति की समस्या का समाधान करेंगे. The true king who would defeat Satan. वो एक ऐसे सच्चे राजा हैं जो कि शैतान को हराएंगे. The true priest that would resolve the problem of sin. और वो एक सच्चे याजक हैं जो कि पाप की समस्या का समाधान करेंगे. The prophet who would bring us back to God. और यीशु ही वो भविष्य रखता है जो हमें वापस से परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे. In short, he would be the one to solve the very essential problem of man. और सारांश में वही एक ऐसे वही हैं जो कि मनुष्य की मानव जाति की समस्या का समाधान कर सकते हैं. And when Jesus came, all his ministry was focused on testifying that he was the promised Messiah. और जब हम उनके सेवा कार्य को देखते हैं तो अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने इसी चीज की गवाही दी कि वही वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा हैं. And many people saw Jesus and were amazed by Jesus, but everyone had a different faith. और सभी ने यीशु को देखा और वो उससे बड़े हैरान भी होते थे, लेकिन फिर भी यीशु के बारे में उनके अपने अलग-अलग विचार थे. Some thought that he was like John the Baptist. कुछ सोचते थे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं. Someone who came to emphasize the laws and righteous living. जो कि इसलिए आए हैं कि उन व्यवस्था के नियमों को और धार्मिक जीवन को वो आगे बताएं. And it's good to have a very orderly life, but that in itself cannot save us. एक व्यवस्थित जीवन जीना बहुत अच्छा है, लेकिन केवल यही हमें बचा नहीं सकता. Other people believe that he was like Elijah. और दूसरे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वो एक एलिया है. Someone who bestowed many miracles upon the people. जिन्होंने कि लोगों के लिए बहुत से आश्चर्य कर्म किए.
And it's okay if you have a miracle in your life, but just some supernatural experience in your life is not able to save you. और ये अच्छा है कि हमारे जीवन में कई ऐसे अलौकिक चमत्कार होते हैं, लेकिन केवल यह अलौकिक चमत्कार या ऐसे अनुभव ही आपको बचा नहीं सकते। Some people believe that Jesus was like Jeremiah. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यिर्मयाह थे। Jeremiah was a very kind man who wept for his people. यिर्मयाह एक ऐसे दयालु व्यक्ति थे जो कि अपने लोगों के लिए रोया करते थे। And people believe in Jesus as if he's some philanthropist or humanist. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यीशु को कि वो एक इंसानियत को समझने वाले एक इंसान है। Someone who emphasizes loving people. और कोई ऐसा मनुष्य जो कि लोगों को प्यार करने के ऊपर ज्यादा जोर देता है। Indeed, in God's commandments, you have the commandment of loving your neighbor as you love yourself. और हम ये जानते हैं कि जो हमें बाइबल में जो आज्ञाएं मिलती हैं उसमें यह है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करना है। However, also the government can love each other. Buddhists can love each other. Many people can love each other. और ऐसा है कि सरकार में भी लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग आपस में प्यार से रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। Being a kind person in and of itself does not save us. लेकिन केवल एक दयालु मनुष्य होना ही अपने आप में हमें बचा नहीं सकता। So many people were aware of Jesus, but they did not have the correct faith regarding Jesus. तो कई लोग यीशु को जानते तो थे, लेकिन यीशु के बारे में एक सही विश्वास उनके अंदर नहीं था। That is why Jesus was so happy when Peter confessed, "You are the Christ, the Son of the living God." और इसीलिए जब पतरस ने यह स्वीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु बहुत ही उत्तेजित हुए, बहुत ही खुश हुए। And then Jesus showered him with all sorts of blessings with that one confession. और उसके इस एक स्वीकारोक्ति की वजह से यीशु ने उसके ऊपर बहुत सी उसके ऊपर आशीषें घोषणा की। That is how amazing the fact that Jesus is a Christ is. और यही एक वो आश्चर्यजनक एक तथ्य है कि सच में यीशु ही मसीह है। It means that we can be free from the power of Satan. और इसका ये मतलब है कि हम शैतान की उस सारी सामर्थ्य से आजाद हो चुके हैं। It means that all of our past, present, and future sin is no longer a problem for us. और जो हमारे भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के जितने भी पाप हैं, वो हमारे लिए अब कोई समस्या नहीं रह गए हैं। It means that even though we were enemies of God, now we can meet God. और यद्यपि हम परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। And it's not because we did anything good, it's because He did the work. और ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमने कुछ अच्छे कार्य करे, बल्कि इसलिए कि उसने वो अच्छा काम किया। In the cross and resurrection, He did the work of the Messiah. उस क्रूस पर और पुनरुत्थान के द्वारा उसने मसीहा के उस कार्य को पूरा किया। He solved the essential problem of man. और उसने मनुष्य की उस एक बहुत ही आवश्यक जो समस्या थी उसको उसने समाधान किया। And if the essential problem is solved, all the other problems are no longer any problem. और जब वो मूल समस्या जो आवश्यक समस्या थी, जब उसका समाधान हो गया, तो बाकी जो समस्याएं हैं अब वो उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। All of this and more is included in the phrase that Jesus is a Christ. और ये सभी कुछ और इससे भी अधिक उस एक कथन में निहित है कि यीशु ही मसीह है। That is why I would like to look at John chapter 20 verse 31 once again. और इसीलिए मैं आपको यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में फिर से ले जाना चाहता हूँ। To save time, I would like Sister Joyce to read it in Hindi for us, please. Yes. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Amen. This is why the Bible was written. और यही कारण था कि पवित्र शास्त्र लिखा गया। That we might believe that Jesus is the Christ. कि हम ये विश्वास कर सकें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीही है। This
mystery of God is so great that all the word of God given to us is directed toward this purpose. और ये परमेश्वर का ये रहस्य इतना बड़ा है कि जितना भी परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो सब हमें इसी दिशा की ओर लेकर जाता है कि यीशु ही मसीह है। And we are under this purpose as well. और हमारा भी हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है। If all the Bible is written to for us to believe that Jesus is a Christ, then what would be the purpose of us sharing sermons? और यदि हम यही नहीं जानते कि यीशु ही ख्रीस्त है, अगर यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है तो हमारा कोई भी प्रचार करना व्यर्थ है। Our sermons should have the same purpose. हमारे जो प्रचार है, हमारे जो संदेश हैं, उनका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। They should be aligned to the Bible. और उन्हें भी एक सीध में होना चाहिए, उन्हें भी परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना चाहिए। Every time we preach, every time we give out a sermon, the core purpose of this should be to help other people to believe that Jesus is a Christ. और जब भी हम कोई संदेश दें या प्रचार करें तो हमें दूसरे लोगों को ये मदद करना है कि वो विश्वास कर सकें कि यीशु ही मसीह है। What about discipleship? और शिष्यता के बारे में क्या? What should be the purpose of discipleship? शिष्यता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? It should be to help these disciples truly believe that Jesus is a Christ. शिष्यता का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि वो ये शिष्य वे विश्वास कर सकें कि यीशु ही सच में ख्रीस्त है। And what about evangelism then? और फिर सुसमाचार प्रचार करने के बारे में क्या? The word evangelism itself means sharing the gospel. और जो ये शब्द है इवेंजलिज्म, प्रचार करना, इसका स्वयं का मतलब है कि उस अच्छी खबर को दूसरों के साथ साझा करना। In evangelism also the purpose is to help others believe that Jesus is a Christ. और सुसमाचार प्रचार का भी यही मकसद है कि दूसरे लोग ये विश्वास करें कि सच में यीशु ही मसीह है। And what about missions then? और फिर मिशंस के बारे में क्या? The same. It's so that all nations may believe that Jesus is a Christ. कि सभी देश ये स्वीकार कर सके और विश्वास कर सकें कि यीशु ही मसीह है। Then what about things like the gifts of the Holy Spirit? फिर जो पवित्र आत्मा के जो दान है उनके बारे में क्या? Also the gifts of the Holy Spirit were given by God for a reason. जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान हमें दिए हैं उसके पीछे भी एक कारण है। The gifts of the Holy Spirit were not given so that we may brag about having gifts. हमें ये दान पवित्र आत्मा के दान इसलिए नहीं दिए गए कि हम बढ़ चढ़कर इनके बारे में बातें करें। They're all given so that we may be of use to testify that Jesus is the Christ. और ये भी दान हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इस चीज की गवाही देने में सक्षम हो सकें कि यीशु ही ख्रीस्त है। If you look at all the book of Acts, you will see that every time that there was a manifestation of the gifts of the Holy Spirit, it was always connected to the preaching of the gospel. और आप देख सकते हैं पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर जब भी प्रचार किया गया तो जितने भी पवित्र आत्मा के दान थे वो सामने प्रकट हुए। So if the purpose of the Bible is for us to believe that Jesus is the Christ, every part of ministry should also be dedicated to that. यदि इस पूरे पवित्र शास्त्र का उद्देश्य ही यह है कि यीशु ही मसीह है इसका प्रचार करना, तो जो हमारी सेवा है उसका उद्देश्य भी एकमात्र यही होना चाहिए। And if we have this criteria, then we should know that the criteria of the world today has changed so much. और यदि हमारा ये सोच है तो हमें ये समझना चाहिए कि जो संसार की जो सोच है वो भी बहुत ज्यादा आज बदल रही है। There are so many sermons, so many discipleships, so many works of evangelism and things that have missed the point then. और आजकल इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, इतना प्रचार कार्य चल रहा है और इतने बड़े-बड़े कार्य चल रहे हैं, अलग-अलग चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस मुख्य चीज को खो दिया है। The purpose today is not to criticize people, but rather examine our ministry. और इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की आलोचना करें, बल्कि हम अपने सेवा कार्य को हम जांच करें। Have all my sermons and all my ministry been dedicated toward allowing people to believe that Jesus is a Christ? क्या मेरी वो सेवा, मेरे सारे संदेश दूसरे लोगों को यह अनुमति देते हैं कि वो ये विश्वास कर सके कि यीशु ही मसीह है?
If all the things that I have done have not had that same objective, it means that my ministry was focused differently from the purpose of the Bible. और यदि मैं ऐसा करने में असंभव रहा हूँ अपने सेवा कार्य में, तो इसका मतलब यह है कि जो बाइबल का उद्देश्य है उससे मैं भटक गया हूँ। Perhaps we have taught about Jesus and spoken about Jesus, but how have we truly believed in this Jesus? और हो सकता है कि हमने इस यीशु के बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम किस तरह से विश्वास करते हैं कि ये यीशु कौन है। Once again, to believe that Jesus is the Christ means that I believe that through the cross and resurrection, the fundamental problem of man has been solved. और यीशु ही मसीह है, इसका अर्थ अगर मैं इस पे विश्वास करता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा मानव जाति की मूल समस्या का समाधान किया जा चुका है। So many people today keep fighting against Satan. और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शैतान का सामना कर रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। And many people think that fighting against Satan can be done by a lot of fasting, a lot of prayer, a lot of offering. और कई लोग ये सोचते हैं कि शैतान के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वो प्रार्थनाओं के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा और दूसरी चीजों के द्वारा वो उस पर जीत पाएंगे। And so many people say, oh, Satan is still attacking my life. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि शैतान अभी भी मेरे जीवन पर हमला कर रहा है। Even Christians. और जो मसीही है इवन वो भी। And it's true that Satan keeps on attacking. और ये सच है कि शैतान सच में हमारे ऊपर हमला करता रहता है। But the fact that this is a problem for us means that we do not believe that the work in the cross and the resurrection was perfect. लेकिन इसका सच में मतलब ये है कि हम उस क्रूस पर और उस पुनरुत्थान के कार्य पर जो किया गया उस पर हमारा विश्वास नहीं है। We do not really believe that Jesus is the Christ. और हम सच में ये विश्वास नहीं करते कि यीशु ही क्रिस्त है। The problem of sin, so many people are still suffering because of sin. और जो समस्या है पाप की, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाप की समस्या से जूझ रहे हैं। And of course, we remain sinners and sin is constantly preying at our lives. और हम हमेशा पापी बने रहते हैं और ये पाप हमेशा हमारे जीवनों पे राज करता रहता है। So even many Christians try to fight against sin by being disciplined people, by doing many things against sin. और कई लोग इस पाप पर विजय पाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, अपने बारे में वो बहुत सी ऐसी बातें करते हैं। And of course, it's very good to be a disciplined person, but is that the solution to sin? और एक व्यवस्थित मनुष्य होना बहुत ही अच्छा है, अनुशासित व्यक्ति होना, लेकिन क्या पाप की समस्या को समाधान करने के लिए इसी की आवश्यकता है? Only the Christ can be the solution to sin. केवल वो क्रिस्त ही उस पाप की समस्या का समाधान कर सकता है, ये वो ही उसका हल है। And in the cross and resurrection, he has made us blameless from this sin. और उस क्रूस में और पुनरुत्थान के द्वारा उसने पाप से हमें पूरी तरह से धो दिया है। Separation from God is also the same. और परमेश्वर से जो अलगाव है वो भी समान ही है। So many Christians try to look for the presence of God in other things. कई ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं बहुत सी अन्य चीजों में। Many Christians believe that the presence of God can be like an emotion. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल एक भावना है जिसे वो महसूस कर सकते हैं। Other people look for the presence of God through reading the scriptures and finding something new. और कई लोग हैं जो पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ते हैं और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं और कुछ नया ढूंढते रहते हैं। And it's very good if you are praising and your heart starts to feel ablaze, and it's very good if you read the Bible, definitely. और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और आपके हृदय में वो आग है और आप वचन को भी पढ़ रहे हैं। But many Christians are not looking for the presence of God through the gospel, through the Christ. लेकिन बहुत से ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को क्रिस्त के द्वारा, उस मसीहा के द्वारा और इस सुसमाचार के द्वारा नहीं ढूंढ रहे हैं। We say that he is the way, the truth and the life, but we're looking for God somewhere else. हम कहते हैं कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है, लेकिन हम उस परमेश्वर को कहीं और ढूंढ रहे हैं। So are we believing that Jesus is a Christ? तो क्या हम ये सच में विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ही क्रिस्त है? If
all these fundamental problems have been solved in the cross and resurrection, then that means that all these secondary problems are no longer any problem. और जब ये मूलभूत समस्या जो शैतान की और पाप की थी, वो जब उन्होंने मसीहा ने सॉल्व कर दी अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा, तो इसका मतलब है कि जो द्वितीय समस्याएं हैं उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। What do I mean by this? और ये मेरा ये कहने का क्या मतलब है? Yes, I believe that Jesus is the Christ, but that doesn't mean that I'm rich. हाँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु ही मसीह है, पर यह मेरा विश्वास मुझे अमीर नहीं बनाता। Maybe my sickness has not been fully healed. हो सकता है कि मेरी बीमारी पूरी तरह से चंगी नहीं हुई है। So how can I say that all the other problems are no longer a problem? तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जो बाकी की समस्याएं हैं अब वो समस्याएं नहीं रह गई हैं? Let us look at Galatians chapter 2 verse 20. आइए हम गलतियों उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत देखते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Amen. Before, we used to think that we were the owners of our lives. इससे पहले हम ये समझते थे कि हम ही अपने जीवन के स्वामी हैं, So every decision we made was for us. और जो भी हमने निर्णय लिया वो हमने अपने आप के लिए लिया अपने जीवन में। We were always worried about us. हम हमेशा अपने बारे में चिंतित थे, But now someone has taken our lives unto himself. लेकिन अब किसी ने हमारे लिए हमारे जीवनों को हमसे ले लिया है, He is the owner of our lives. और वो ही हमारे जीवनों का स्वामी है। And not only is he the owner, he is the owner of everything in the universe. और वो ना केवल हमारे जीवनों का स्वामी है बल्कि इस पूरी सृष्टि का भी स्वामी वही है, He is the one who is taking care of us now. और वही है जो आज हमारी देखभाल कर रहा है। So I no longer live for myself. तो अब मैं अपने आप के लिए जीवित नहीं हूँ। My old self has died in that cross. मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है उस क्रूस पर मर गया है, Now I live only for him. और अब मैं जो जीवित हूँ तो मैं केवल उसी के लिए जीवित हूँ। Let us look at Philippians chapter 4 verse 11 to 13. आइए हम फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 11 से लेके 13। फिलिपियंस Philippians chapter 4 verse 11 to 13, please. यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. Paul was in jail when he wrote this. और पौलुस जो है वो जेल में था जब उसने यह लिखा, And he was the apostle who lived a life for God. और वो एक ऐसा प्रेरित था जिसने कि सच में मसीह के लिए जीवन को जिया। And as he gave his life for God, his reward was being in jail. और जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया तो उसका यह फल निकला कि वह जेल में पहुंचाया गया। So many people measure how much they are with God by how prosperous they are. और कई लोग इस चीज की को नापते हैं कि वो कितना परमेश्वर के साथ हैं, वो इस चीज में नापते हैं कि वो कितना समृद्ध हैं। If I have money, if I am healthy, then God is with me. अगर मेरे पास पैसा है और मैं स्वस्थ हूँ तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। If I am poor, if my health is not good, oh, Satan is attacking me. यदि मैं गरीब हूँ और यदि मेरी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसका मतलब कि शैतान मुझे हमला कर रहा है। Paul was in jail because he was preaching the gospel, but he did not think this. और पॉल इसलिए जेल में था क्योंकि वह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लेकिन उसका सोच ऐसी नहीं थी। Paul says, I have learned one secret. और वो ये कहता है कि मैंने इस रहस्य को जान लिया है I am content whatever the situation is. कि मैं चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मैंने संतोष करना सीख लिया है। Whether I am in need, whether I have plenty, that's all the same to me. चाहे मुझे कोई जरूरत हो और चाहे मेरे पास बहुत अधिक हो, तो दोनों चीजें मेरे लिए समान ही हैं।
What is the secret? Christ is with me. और इसका वो सीक्रेट क्या है कि मसीह मेरे साथ है। Him who gives me strength, he is with me. जो मुझे सामर्थ्य देता है वो मेरे साथ है। And because I am his and he is with me, all the things in the earth have no value anymore. और क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मुझ में है, और इसीलिए जो संसार की अन्य चीजें हैं उनका मेरे लिए अब कोई मोल नहीं है। It does not mean that the situation has been solved. It means that someone greater than that situation is with me. इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थिति जो है उसका समाधान हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह है उस स्थिति से भी बढ़कर कोई है जो मेरे साथ है। That is why we can say that the problem is no longer a problem. और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो समस्या है वो अब समस्या नहीं रह गई है। Even if I am poor, Jesus is a Christ. यदि मैं गरीब भी हूँ तो भी यीशु ही मसीह है। Even if I am taken to jail, even then Jesus is a Christ. यदि मुझे जेल भी पहुंचाया जाता है तब भी यीशु ही मसीह है। If I have to die preaching the gospel, that's okay because Jesus is a Christ. और यदि सुसमाचार सुनाते हुए मैं मर भी जाता हूँ तो भी ये ठीक है क्योंकि यीशु ही मसीह है। That is why we do not live a life that solves the earthly problem, that invests its energy in solving the earthly problems. इसीलिए हम ऐसा जीवन नहीं जीते कि हम अपनी सारी ऊर्जा को खर्च कर दें इन सारे संसार की सारी समस्याओं को समाधान करते हुए। Because every problem is no longer a problem, I can now live for him. और जो सारी समस्याएं अब वो समस्याएं नहीं रह गई हैं, इसीलिए अब मैं उसके लिए जी सकता हूँ। I'm not sure if in India you have these people as well, but I have seen so many people who say this. और मैं ये नहीं जानता कि भारत में ऐसे कैसे कितने लोग मुझे मिलते हैं जो ये सोचते हैं, पर हाँ मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ये सोच है। When they pray, they say, God, if you resolve this problem for me, then I will serve you. और ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर यदि आप मेरी समस्या को समाधान कर देंगे तब मैं आपकी सेवा करूंगा। Then what happens? God somehow allows some grace upon this person and that problem is solved. और तब परमेश्वर उस व्यक्ति पे कुछ अनुग्रह करते हैं और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। Two more problems come. लेकिन फिर दो समस्याएं और आ जाती हैं। God, if you save me from these problems, then I will serve you. और परमेश्वर यदि आप मुझे इन समस्याओं से भी मुझे निकाल देंगे तो मैं तब आपकी सेवा करूंगा। And constantly this person is trapped by their problems. और हमेशा लगातार रीति से यह मनुष्य जो है अपनी समस्याओं में ही उलझा रहता है। They're too busy with their problems to serve God. और वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपनी समस्याओं में बहुत अधिक उलझे हैं और उसमें व्यस्त हैं। And instead of truly trusting the gospel, they say they believe in Jesus, but they are believing differently. और वो ये कहते हैं कि वो सुसमाचार में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनका विश्वास कहीं और है। It is a faith that is similar to idol worship. और उनका जो विश्वास है वो उस मूर्ति पूजा के समान ही है। Because people who worship idols worship with all their hearts. क्योंकि जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे भी अपने पूरे दिल से उनकी पूजा करते हैं। But what they deeply believe? लेकिन उनके हृदय में वो गहराई से किस चीज पर विश्वास करते हैं? If I worship this idol, then my problem will be solved. यदि मैं इस मूर्ति की पूजा करूंगा तब मेरी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। If I give money and time to this idol, then my health will be better. यदि मैं इस मूर्ति के सामने अपना समय दूंगा, अपना पैसा दूंगा, तो हो सकता है मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। My business will get better. और मेरा व्यापार भी बेहतर हो जाए। My family will be blessed. और मेरे परिवार को भी आशीष मिले। That is the thoughts of idol worshippers. और ये जो सोच है वो मूर्ति पूजकों की सोच है। But Christians believe just the same today. लेकिन आज मसीही भी इसी तरह का विश्वास रखते हैं। Oh, if I pray to Jesus, then my problem will be solved. कि यदि मैं यीशु पे विश्वास करूंगा तो मेरी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। My business will be better. मेरा व्यापार बेहतर हो जाएगा। My family will be blessed. मेरा परिवार आशीषित होगा। They don't believe that all the problem has been resolved in the cross and resurrection. और वो ये विश्वास नहीं करते कि सभी समस्याओं का समाधान उस क्रूस पर और पुनरुत्थान के द्वारा ऑलरेडी हो चुका है। They believe that they can use the power of the cross to solve their little problem.
और वो ये सोचते हैं कि क्रूस की उस सामर्थ के द्वारा वो अपनी छोटी सी समस्या का समाधान कर सकते हैं। But the Bible says it is finished. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह काम पूरा हो चुका है। The main problem has been resolved and all other problems are no longer a problem. क्योंकि जो मूल समस्या है उसका निदान हो चुका है, तो जो बाकी की जो समस्याएं बची हैं वो भी अब समस्या नहीं रह गई हैं। But people don't believe this. लेकिन लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। Christians don't believe the gospel this way. इवन जो मसीही है वो भी इस सुसमाचार पर इस तरह से विश्वास नहीं करते। If we don't believe this way, can we really say that we believe that Jesus is a Christ? और यदि हम इस सुसमाचार पर इस प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है? Truly, this is something we must meditate deeply. और हमें आज इसी चीज पर बहुत अधिक गहराई से ध्यान करने की जरूरत है, Because salvation depends on this. क्योंकि हमारा उद्धार इसी पर आधारित है। Let us look at 1 John chapter 5 verse 1, please. आइए हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत देखते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। To be born of God is to be saved. कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होना ही एक बचाया जाना है। How can I be saved? मैं किस प्रकार से बचाया जा सकता हूँ? How can I be born of God? किस प्रकार से मैं परमेश्वर से उत्पन्न हो सकता हूँ? The Bible says everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. और बाइबल हमें बताती है कि जो भी यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। What does this mean? इसका क्या मतलब है? What is salvation? उद्धार का क्या मतलब है? The study of salvation is so difficult that there is a branch of theology that is specifically dedicated to this. और ये साल्वेशन को समझना इतना कठिन है कि जो धर्म शास्त्र, जो धर्म दर्शन है, उसमें एक ऐसा एक शाखा है जिसमें केवल उद्धार के बारे में ही पढ़ाया और सिखाया जाता है। And people who study this often do not agree. और जो लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं वो कई बार उससे सहमत नहीं होते। But I would like to explain it in a very simple manner. लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही साधारण तरीके से समझाना चाहता हूँ। The word salvation means being rescued from something. जो उद्धार है उसका मतलब है कि आपको किसी चीज से बचाया जाना। It means that our situation was very difficult, but now we are taken out of this situation. इसका यह मतलब है कि वह परिस्थिति बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन अब हम उस परिस्थिति में से बाहर निकाल लिए गए हैं। What are we free from? हम किस चीज से स्वतंत्र हो गए हैं? We are free from the dominion of darkness. हम उस अंधकार के राज से स्वतंत्र हो चुके हैं। We are free from the law of sin and death. हम उस मृत्यु और उस पाप के उस व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हैं। And now God is constantly with us to the point that the Holy Spirit dwells in us. और परमेश्वर आज हमारे साथ इतनी रीति तक हमारे साथ है कि उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। We were saved from Satan, sin, and separation from God. और हमें शैतान, पाप और परमेश्वर से अलगाव, इन तीनों चीजों से हमें बचा लिया गया है। Salvation is not just going to heaven after you die. और उद्धार का मतलब केवल ये नहीं है कि आप मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे। Salvation starts the moment you believe that Jesus is a Christ. और उद्धार तभी शुरू हो जाता है जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि यीशु ही मसीह है। And you have been completely transformed. और जब आप पूरी रीति से बदल जाते हैं, It means that you're free from the fundamental problem and all problems. और इसका यह मतलब है कि आप उन मूल समस्याओं और बाकी की समस्याओं से भी आप आजाद हो चुके हैं। And that is why you can now live for God. और अब इसलिए आप परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। Just like original man. और जैसा कि वो एक वास्तविक मनुष्य था जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी। I think Christians know that they must live like this. और मुझे ऐसा लगता है कि मसीहियों को ये पता है कि उन्हें इसी प्रकार से जीना है। Christians know that they must live for God. उन्हें पता है कि उन्हें परमेश्वर के लिए जीना है।
that they must live a life that completely resembles Christ. और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें इस तरह का जीवन जीना है जिसमें से कि मसीह उनके जीवन से झलके, And everything they do must be in service of the will of God. और जो कुछ भी वो अपने जीवन में करें वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो. But why is this not happening today? लेकिन आज के जीवन में हम ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे हैं होता हुआ? Why is the church today so weak? क्यों आज चर्च बहुत ज्यादा कमजोर है? And I'm not trying to criticize, but you see so many churches who have lost this life. और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि आज बहुत से चर्चेज हैं जो इस जीवन को खो चुके हैं. What about us? और हमारे बारे में क्या? What about me? और मेरे बारे में क्या? I know I must live correctly. और मुझे ये पता है कि मुझे ठीक रीति से जीवन जीना है. The problem is that I don't have the power to live correctly. और समस्या यह है कि वह ठीक रीति से जीना मेरे बस में नहीं है. How can this be resolved? और इसका समाधान कैसे हो सकता है? Only by believing truly that Jesus is the Christ. केवल सच्ची रीति से ये विश्वास करना कि यीशु ही मसीह है, उसी के द्वारा इसका समाधान हो सकता है. When I believe this, I am born of God. और जब मैं ये विश्वास करता हूँ तो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता हूँ. And if this is true, then this means that many people in the world today do not believe that Jesus is the Christ and therefore are not saved. और यही सच है कि आज के जीवन में, आज के संसार में बहुत से लोग यह विश्वास नहीं करते कि यीशु ही मसीह है और इसीलिए वे आज बचाए हुए नहीं हैं. So this is the criteria to believe that Jesus is the Christ this way. और यही वह क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है. And I want to look at a few passages in the Bible just to think about this deeply. और इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए मैं बाइबल के कुछ वचनों तक आपको लेके जाऊंगा. Only by believing that Jesus is the Christ can we be saved. केवल यह विश्वास के द्वारा कि यीशु ही मसीह है तभी हम बचाए जा सकते हैं, तभी हमारा उद्धार है. Believing that Jesus is a Christ means that I believe that Jesus in the cross and resurrection has solved the fundamental problem and all the problem in my life. और इस यीशु ही मसीह है, इस पर विश्वास करने का यह मतलब है कि मैं उसके क्रूस पे किए गए काम और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ, जिसके द्वारा मेरी सारी मूल समस्याएं और अन्य समस्याओं का भी समाधान हो चुका है. Only then can I truly be saved. और उसी के द्वारा ही मैं अपने आप को उद्धार पाया हुआ कह सकता हूँ. Let us look at Acts chapter 1 verse 2 please. आइए हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय Acts chapter 1 verse 1 and 2. और उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत को देखते हैं. हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया. Amen. The Bible speaks about a man named Cornelius. और बाइबल हमें बताती है एक मनुष्य के बारे में जिसका नाम था कॉर्नेलियस. Sorry, it's Sorry. Acts chapter 10 verse 1 to 2. ओके. प्रेरितों के काम Sorry. उसका it's okay, brother. उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, उसका पहली और दूसरी आयत. कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था. वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था. Amen. Here there's a man named Cornelius. और यहाँ हम एक ऐसे मनुष्य कॉर्नेलियस के बारे में पढ़ते हैं. And in verse 2 the Bible speaks very good things about Cornelius. और दूसरे आयत में बाइबल हमें बताती है कि वो किस प्रकार से बहुत ही एक गिफ्टेड व्यक्ति था. Although he was a Gentile, he was God-fearing. हालांकि वो एक अविश्वासी मनुष्य था, गैर यहूदी था, फिर भी वो परमेश्वर से बहुत डरता था. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. और वह जिन लोगों को जरूरत होती थी उन्हें बहुत दान देता था और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किया करता था. I want to ask you, was Cornelius saved at this moment? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉर्नेलियस इस समय उद्धार पाया हुआ था? And please do not misunderstand this. We're not trying to become judges of salvation. और प्लीज आप मुझे गलत ना समझें कि हम उद्धार के बारे में न्याय नहीं कर रहे हैं. But we must have the standard of the Bible.
लेकिन हमें बाइबल के मानकों के अनुसार ही सोचना है। Here, the Bible says that Cornelius feared God. और यहाँ हमें ये बाइबल बताती है कर्नेलियस जो है परमेश्वर से डरता था And he gave to the poor. और उसने गरीबों को वो दान दिया करता था And he always prayed to God. और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। Was he saved? पर क्या वह बचाया हुआ था? क्या वह उद्धार पाया हुआ था? You can do all these things without being saved. आप बिना उद्धार पाए हुए भी ये सब चीजों को कार्यों को कर सकते हैं। Later, God sends Peter to Cornelius. और बाद में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पतरस को कर्नेलियस के पास भेजा And Peter preaches to Cornelius that Jesus is the Christ. और पतरस ने यीशु ही मसीह है इस सुसमाचार का प्रचार कर्नेलियस को किया। Then the Holy Spirit comes upon him. और तब उस पर पवित्र आत्मा उतरा। So we can understand that even though you can do very good things, maybe that does not guarantee your salvation. और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं लेकिन यह चीजें हमें उद्धार नहीं दिला सकती। Now let us look at Acts chapter 18, verses 24 to 25. और आइए अब हम प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय और 24 और 25 आयत को देखते हैं। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। Apollos was a very intelligent man. अपोलोस एक बहुत ही विद्वान मनुष्य था He knew the Bible very well and he was preaching that Bible. और वो बाइबल को बहुत अच्छे से जानता था, उसी के बारे में प्रचार किया करता था And he had this passion for God. और उसे परमेश्वर के लिए एक बड़ी लगन लगी थी He spoke about Jesus. और वह यीशु के बारे में भी सिखाता था। Was Apollos saved? पर क्या अपोलोस उद्धार पाया हुआ था? Let us think about this very deeply. और हम बड़ी गहराई से इसके बारे में ध्यान मनन करें। Maybe if we saw a man like Apollos today, we might say, "You're truly a man of God." और हो सकता है कि आज भी हमें अपोलोस जैसा कोई एक ऐसा इंसान दिखे और हम उसे ये कहें कि तुम सच में एक परमेश्वर के इंसान हो। But later we know that Priscilla and Aquila explained to him the way of God more accurately. और बाद में हम ये देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि प्रिसिला और एक्विला ने परमेश्वर के उस मार्ग के बारे में उसे ठीक ठीक रीति से समझाया। And only then does he start preaching that Jesus is the Christ. और उसी के बाद उसने यह प्रचार करना शुरू किया कि यीशु ही मसीह है। Let us look at Matthew chapter 7, verse 21 to 23. और आइए हम मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। Every time I read this passage, I become very nervous. और जब भी मैं इस पद को पढ़ता हूँ तो मैं सच में बहुत परेशान हो जाता हूँ। If you look at this passage, you see that these were very good men. और जब आप इस पद आयतों को पढ़ें तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे व्यक्ति बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। When they called Jesus, they called him as Lord. जब वो यीशु को पुकारते हैं तो वो उसे एक प्रभु के रूप में पुकारते हैं। At that time, they could lose their lives by calling Jesus Lord. और उस समय वो अपने जीवन को खो सकते हैं जब वो ये कह रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। But also they prophesied in the name of Jesus. और उन्होंने यीशु के नाम से कई भविष्यवाणियां भी की। Here, the context of prophesying is not only giving out like prophecy in terms of the future of people, it is preaching the word of God. और यहाँ भविष्यवाणी करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी लोगों के भविष्य के बारे में बताएं, बल्कि परमेश्वर के बारे में हम सुसमाचार का प्रचार करें। So these were preachers, these were pastors. और ये लोग जो हैं वो प्रचारक हैं, वो पास्टर्स हैं। And they drove out many demons. और उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को भी निकाला।
Not anyone can drive out a demon. और दुष्ट आत्माओं को निकालना हर एक मनुष्य के बस की बात नहीं है. In order to drive out a demon, you need let's say like a certain level. और किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होता है. And these people were in that level, so to speak. तो ये व्यक्ति उस स्तर के व्यक्ति थे, यदि हम ऐसा कह सकते हैं. And they performed many miracles. और उन्होंने बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म भी किए. I don't know if any of you have performed many miracles. I certainly haven't. और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन हाँ, मैंने कभी नहीं किए. But these people had. लेकिन इन लोगों ने जरूर किए. These people were people who had evidences in their life that the Holy Spirit was with them. और इन सभी लोगों के पास वो सबूत है, वो प्रमाण है कि पवित्र आत्मा सच में उनके साथ था. They preached the word of God. और उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया. When they met Jesus, they called him Lord. और जब वो यीशु से मिले तो वो उसको प्रभु पुकार रहे हैं. But what is the response of Jesus? लेकिन यीशु का उत्तर क्या है उनको? I never knew you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना. That miracle you performed, I don't know that. जो आश्चर्य कर्म तुमने किए उसे मैं नहीं जानता. Remember when Jesus was being pressed by so many people, but there was a woman who came and said, if I just touch his clothes, then I can truly be healed. And when he was touched, he says, power has gone away from me. और आपको याद होगा वो आश्चर्य कर्म जब भीड़ पर में यीशु मसीह के ऊपर गिरी जाती थी, और एक स्त्री ने बड़े ही विश्वास के साथ, जिसके मन में यह विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं सच में चंगी हो जाऊंगी, और यीशु ने कहा कि मैंने अपने अंदर से उस सामर्थ्य को बाहर निकलते देखा है. So Jesus knows when a miracle is truly being performed in his name. और यीशु जानते हैं कि उनके नाम से सच में कहाँ, कब और कब कैसे आश्चर्य कर्म हुए हैं. But to these people he said, I don't know you. लेकिन इन मनुष्यों को वो ये जवाब दे रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता. Even though they had done so many things. जबकि उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं. And even for him to say, I don't know you, maybe that's a little bit okay, but to that he adds, away from me, you evildoers. और उनको सिर्फ ये कहना कि मैं तुम्हें नहीं जानता वही काफी नहीं था, बल्कि वो उनसे ये कह रहे हैं कि मुझसे दूर हो जाओ हे कुकर्मियों. Why does he call them evildoers? वो उन्हें कुकर्मी क्यों बुला रहे हैं? Is it evil to prophesy in the name of Jesus? क्या यीशु के नाम से भविष्यवाणी करना एक गलत काम है? Or driving out demons or performing miracles, is that evil? क्या आश्चर्य कर्म करना और दुष्टात्मा को निकालना एक गलत कार्य है? Clearly, it's not evil. Jesus himself did all of this. और ये सच में एक गलत कार्य नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद भी ये कार्य किए. The clue here comes in verse 21. और यहाँ पे हमें इसका रहस्य पता चलता है आयत 21 में. It says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. और इसका उत्तर हमें मिलता है 21वीं आयत में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. That means that it is possible to prophesy and not be aligned to the will of God. और ये हो सकता है कि हम भविष्यवाणी करते हों, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं. It means that miracles and driving out demons is not a guarantee that you're aligned with God. और इसका मतलब यह भी है कि दुष्टात्माओं को निकालना और आश्चर्य कर्म करना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर भी चल रहे हैं. And this is the important question. What then is the will of God? और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. Let us look at John chapter 6 verse 39 and 40. और आइए हम यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 39वीं और 40वीं आयत को देखते हैं. और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा.
Amen. There are many verses in the Bible that speak about the will of God. और बाइबल में हमें ऐसे बहुत से वचन मिलते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें बताते हैं, But these two verses were a reply of Jesus himself. लेकिन ये जो दो आयतें हैं ये यीशु मसीह का खुद का उत्तर है इन सवालों के लिए। And you can understand the will of God in two things according to this passage. और इस पदों के आधार पर आप परमेश्वर की इच्छा को दो तरीके से समझ सकते हैं। First is verse 39, where he says that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. और जो 39वीं आयत है उसमें हमें पहली चीज ये मिलती है कि मैं उसमें से कुछ ना खोऊंगा वरन उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। The will of God is related to evangelism, to saving souls with the gospel. और जो परमेश्वर की इच्छा है वो है सुसमाचार प्रचार, ताकि एक भी आत्मा का नाश ना हो और हर आत्मा बचाई जाए। And verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. और जो दूसरी बात है वो हमें 40वीं आयत में मिलती है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। This is related to believing the gospel. और ये सुसमाचार प्रचार पर विश्वास करने से संबंधित है। It is related to believing in Jesus as Christ. और यह इससे संबंधित है कि यीशु ही मसीह है। This means that any type of ministry that is not related to this will of God is questionable. सो हर प्रकार की वह सेवा जो परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार नहीं है उस पर सवाल उठाना जायज है। What can we say when we face God? और जब हम परमेश्वर का सामना करेंगे तो हम उससे क्या कहेंगे? Lord, I planted many churches, Lord. कि हे परमेश्वर हे प्रभु मैंने बहुत से चर्चों की स्थापना की। Lord, I went to many countries. कि हे परमेश्वर मैं बहुत से देशों में गया। I helped many poor people. और मैंने बहुत से गरीब लोगों की मदद की। And there was power when I preached. और जब मैं प्रचार करता था तो बहुत सामर्थ्य होती थी। Will that be enough for the Lord to let you in? क्या यह परमेश्वर के लिए काफी होगा कि वो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दे? What will the Lord say at that day? और उस दिन परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? And I tremble when I think that so many people in the world think they might be saved, but they do not believe in Jesus as the Christ. और मैं ये सोचकर सच में कांप जाता हूँ कि संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि वो वहां तक पहुंचेंगे स्वर्ग के राज्य तक, लेकिन वो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु ही मसीह है। Yes, when they hear Jesus is the Christ, or when they say Jesus Christ, they agree with it. But when it comes to the faith of truly believing that Jesus is the Christ, many are so lost. और वो ये कहते तो हैं कि यीशु मसीह है, लेकिन जब बात आती है सच में उस पर विश्वास करने के लिए तो हम देखते हैं कि उनमें से कई हैं जो खोए हुए हैं। Many times we say, yes, I believe in Jesus Christ, but our life has not changed. और कई बार हम ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारे जीवनों में कोई बदलाव नहीं है। We still seek out physical things. हम अभी भी उन शारीरिक चीजों के पीछे भागते हैं। We still seek out a solution to earthly problems. हम अभी भी अपने पृथ्वी की उन समस्याओं का समाधान खोजते रहते हैं। We still think that our lifestyle guarantees salvation. और हम अभी भी ये सोचते हैं कि जैसा जीवन जीने का जो तरीका है, जो ढंग से हम जीवन जिएंगे वह हमें उद्धार दिला पाएगा। We are interested in so many other things, but when it comes to believing in the Christ, so many people are not interested. और हम बहुत सी ऐसी बातें और चीजें करते हैं, लेकिन जब बात आती है यीशु ही मसीह है इस पर विश्वास करने की, तो बहुत से व्यक्ति हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। Today we must truly believe that Jesus is the Christ. और आज हमें सच में यह विश्वास करना है कि यीशु ही मसीह है। This is what the world needs. और यही है जो संसार की आज की जरूरत है। This is what India needs. और यही है आज भारत देश की आवश्यकता। This is what I need every day. और यही है जो मुझे जरूरत है प्रत्येक दिन। Jesus is the Christ. यीशु ही मसीह है। He defeated Satan in the cross. उसने क्रूस पर उस शैतान को हरा दिया है। That must become my answer. और यह मेरा उत्तर हो जाना चाहिए। In the cross, he resolved the problem of sin. और उस
क्रूस पर उसने उस पाप की समस्या का समाधान कर दिया है। All my sin, past, present, and future, was completely solved at that cross. और उस क्रूस पर मेरे भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी पापों का समाधान हो चुका है। He did it with one sacrifice. He did it eternally, and he did it perfectly. उसने अपने उस एक ही बलिदान के द्वारा, जो अनंत काल का बलिदान है और जो एक सिद्ध बलिदान है, उसके द्वारा उसने इस कार्य को पूरा किया। And in that cross, he ripped his body so that passing through him, I may go to the most holy place where I can meet God. आमेन। और उसने अपने उस शरीर को फाड़ा कि उसमें से होकर गुजर कर हम उस परम पवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर है वहां तक हमारी पहुंच हो सके। If now I am with God blameless, what then can be a problem in my life? यदि मैं आज परमेश्वर के साथ दाग रहित हूँ तो मेरे जीवन में अब क्या समस्या हो सकती है? Is there anything that can be greater than being with God? क्या इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ? The Lord is my shepherd, and I shall not be in want. कि पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज की घटी ना होगी। If I really believe this, no matter what situation comes in my life, I will not be deceived by the situation. और यदि मेरा सच में विश्वास इस चीज पर है तो मैं चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, मैं उससे कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा। Just like Paul, whether I am in lack, whether I am in plenty, I can do everything in him who gives me strength. और जैसे पौलुस ने कहा कि यदि मैं कमी में हूँ और यदि मैं बढ़ती में हूँ तो भी मुझे किसी चीज की कोई घटी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Because he is with me, now I can live for him. क्योंकि वह मेरे साथ है तो अब मैं उसके लिए जीवन जी सकता हूँ। What is the life that lives for him? और ऐसा वो जीवन कैसा होता है जो उसके लिए जिया जाता है? It is a life that lives according to the will of the Father. और यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया जाने वाला जीवन होता है। The will of the Father is for us to believe that Jesus is the Christ and to help others believe that Jesus is the Christ. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि सबसे पहले हम ये विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है और दूसरे लोगों की मदद करें ये विश्वास करने में कि सच में यीशु ही मसीह है। That is why to Peter, who confessed that Jesus is the Christ, Jesus said these powerful words. और इसीलिए जब पतरस ने यह स्वीकारोक्ति की कि यीशु ही मसीह है तो सच में यह बहुत ही शक्तिशाली शब्द थे। In Matthew chapter 16, verse 18, और मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। He says, on this rock I will build my church. वो ये कहता है कि इस चट्टान पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। This rock is not Peter himself, but rather the faith that was entrusted to Peter. और यह चट्टान, यह पत्थर पतरस नहीं था, वह खुद नहीं था, बल्कि उसका वह विश्वास था कि यीशु ही मसीह है। The faith that Jesus is the Christ. और वह यह विश्वास था कि यीशु ही मसीह है। And if we are founded upon this faith, then he promised that the gates of Hades will not overcome. और यदि हमारा विश्वास भी इस चीज पर आधारित है तो वह हमें ये प्रतिज्ञा करता है कि अधोलोक के फाटक हम पर भी कभी प्रबल नहीं होंगे। Look at the church today. लेकिन आज आप चर्च को देखें, Is it overcoming the world, or is it being overcome by the world? क्या वह संसार पे विजय प्राप्त कर रहा है या वह संसार के द्वारा विजय प्राप्त किया जा चुका है? If it is being overcome by the world, then what does this mean? यदि संसार आज चर्च पर विजय प्राप्त कर चुका है तो इसका क्या अर्थ है? It means that the church has not believed that Jesus is the Christ. इसका यह अर्थ है कि सच में चर्च ने, कलीसिया ने विश्वास नहीं किया है कि यीशु ही मसीह है। However, if we believe that Jesus is the Christ, then not even the world can overcome this church. और यदि कलीसिया का विश्वास सच में यह है कि यीशु ही मसीह है तो वह संसार भी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। This is not about just repeating the phrase that Jesus is the Christ.
और यह केवल इस कथन को बार-बार दोहराना नहीं है कि यीशु ही मसीह है। When we have this faith, of course, it's not wrong to say Christ Jesus or Jesus Christ, but we are talking about the faith of believing this. और मसीह यीशु या यीशु मसीह कहना, इन दोनों को चीजों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि जो मुख्य बात है वो यह है कि हम इस पर विश्वास करें। I hope that we can believe in Jesus as Christ. और मैं ये आशा करता हूँ कि हम ये विश्वास कर सकें कि यीशु ही मसीह है। Let us pray briefly. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you for this time. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। Thank you for allowing us the message that Jesus is the Christ. और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अनुमति दी कि हम जाने इस संदेश को कि यीशु ही मसीह है। Allow everyone here gathered to believe this fact truly. और यहाँ पे एकत्रित सभी लोगों के मन में आप ये विश्वास डालें कि वो ये विश्वास कर सकें कि यह एक सच में एक सत्य कथन है। And that we might live for your will. कि हम उसके द्वारा आपके लिए जीवन जी सकें। Allow us to see the day where all of India and all of the world are evangelized. और हमें वह दिन भी देखने की आप अनुमति दें कि हम यह देख सकें कि पूरा संसार और पूरा भारत देश भी इस सुसमाचार के प्रचार में शामिल हो। We give you all the glory. और हम आपको सारी महिमा देते हैं। In the name of Jesus, who is the Christ, we have prayed. और यीशु जो मसीह है उसके नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank you so much for the interpretation as well. Yeah, thank you. Thank you, Pastor Moon and Sister Joyce. Sister Joyce, so let's go through to intercessions. So Sister Joyce, George, you're going to take us through, and also our own Sister Delaney. Yeah, please, you can unmute your microphone, Sister Joyce. Yes, Master. आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने दिल्ली शहर के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के शिक्षण के लिए कि सच में परमेश्वर पिता ये कितना जरूरी है। हमें सबसे पहले स्वयं ये विश्वास करना कि सच में यीशु ही मसीह है। केवल यीशु को प्रभु प्रभु कहना और केवल यीशु मसीह या मसीह यीशु कहना ही हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि सच में उस पर हमें पूरे दिल से विश्वास करना कि क्रूस पर और उसके पुनरुत्थान के कार्य के द्वारा उसने हर एक मानव जाति की उन मूल समस्याओं का निदान किया है। हर एक उस समस्या का, जो शैतान की समस्या थी, जो पाप की समस्या थी और जो परमेश्वर से अलगाव की हमारी समस्या थी, जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान यीशु उस मसीहा ने, जो परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया था, हमें वायदा किया था और जिसे उसने संसार में भेजा, उसके क्रूस पर उस बलिदान के द्वारा और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा वह सभी समस्याओं का वो समाधान कर चुका है। और हम ये विश्वास कर सके परमेश्वर पिता कि सच में जब हमारी मूल समस्याओं का समाधान हो चुका है तो हमारी बाकी समस्याओं का भी समाधान हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में विश्वास आपकी तरफ से एक दान है। परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तो हम में से जितने यहाँ एकत्रित हैं और जितने ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, उन सब के विश्वास के परिमाण को तू बढ़ाना परमेश्वर पिता, कि हम में से हर एक पूरे दिल से, सच्चे दिल से ये विश्वास कर सके कि सच में वह मसीहा जिसका वायदा तूने किया, जो हमें पाप की समस्या, शैतान की समस्या और तुझसे अलगाव की समस्या से छुड़ाएगा, वो सच में यीशु ही है। और होने देना कि हम केवल अपने शब्दों से नहीं, अपनी बातों से नहीं, बल्कि हम अपने जीवनों के द्वारा इस कथन को हम प्रमाणित कर सके। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ दिल्ली के चर्चेस के लिए परमेश्वर पिता, सबसे पहले वहाँ के पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, शेपर्ड्स के लिए परमेश्वर पिता, कि होने देना कि यह सच्चाई और यह विश्वास कि सच में यीशु ही मसीह है और उसके उस क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा सारे कार्य पूरे हुए हैं, वे भी इस पर विश्वास कर सके। और सारे चर्चों की जो फाउंडेशन है और जो उनकी नींव है परमेश्वर पिता, वो इसी विश्वास पर आधारित हो परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी प्रचार कार्य होता है उन चर्चेस में, जो भी संदेश सुनाए जाते हैं उन चर्चेस में परमेश्वर पिता, और जितने लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो सच में संसार में अपनी समस्याओं में खोए हुए हैं, जब वो वहां आए तो हे पवित्र आत्मा, आप सबके दिलों को छेदें, आप हर एक के हृदय से, उनके दिलों से बात करें पवित्र आत्मा, कि सच में वो ये जान जाए और ये विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है और उसी के द्वारा उनकी मेन जो मूल समस्या है उसका समाधान होता है।
और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दिल्ली के एक एक जन के लिए परमेश्वर पिता, कि हम में से हर एक, जो पहले हम मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, जो चर्च है, जो अपने आप को हम कलीसिया कहते हैं, जो अपने आप को हम परमेश्वर के लोग कहते हैं, परमेश्वर के जन कहते हैं, और होने देना परमेश्वर पिता, पहले आपका आत्मा हमारे अंदर कार्य करे, हमारे जीवनों को बदले, कि हम तेरे लिए एक जिंदा गवाही हो, हम इस चीज के लिए गवाही हो, यीशु ही मसीह है, और वह मसीह हमारे जीवनों में दिखाई दे, और उसके द्वारा ना केवल हमें अपनी जुबान से बल्कि अपने जीवनों से जब हम वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तो ये कितना आसान हो जाएगा कि सारी दिल्ली को हम जीत लें परमेश्वर पिता आपके नाम के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक मसीही जन जो तुझ पे विश्वास करता है, वो तेरी इच्छा में होकर अलाइन हो जाए परमेश्वर पिता, कि जो तेरी इच्छा है कि सच में एक भी आत्मा का नाश ना हो, और सारी आत्माएं परमेश्वर पिता के द्वारा, उस मसीहा के द्वारा बचाई जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक सोल के लिए परमेश्वर पिता, जो इस दिल्ली शहर में पाई जाती है, हर एक एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिल्ली शहर में पाया जाता है, जिस पर अभी भी अंधकार का वो राज कायम है परमेश्वर पिता, हर एक के लिए हम गुहार लगाते हैं आपसे, हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से, सच्चे दिल से, और हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे जीवनों को ऐसे बना, जैसा यशाया कहता है, जैसा आपने यशाया से पूछा कि ऐसा कौन है जो मेरे लिए जाएगा, और फिर यशाया ने कहा, हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज। वैसे ही हम में से हर एक अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता, अपने होठों से, अपने जबान से ये इकरार करे कि यीशु ही मसीह है, और अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उस दिल्ली शहर में एक एक आत्मा को छूने के लिए तैयार हूँ, कि सच में उन्हें भी ये संदेश मिले कि यीशु ही मसीह है, और केवल उसी के नाम के द्वारा उद्धार है। और जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि सच में तू ही मसीहा है, कि सच में तू ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है, और केवल स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर तेरा ही वो नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस लॉस्ट सोल के लिए, हर एक उस खोई हुई आत्मा के लिए, कि सच में ये उद्धार कि यीशु ही मसीह है, ये संदेश उन तक पहुंचाया जा सके, और हम ही वो कैरियर बन सके, हमारे जीवन ही वो Yes, गवाही बन Lord. सके। Thank you, मैं Lord. धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर शिक्षण के लिए Hallelujah. परमेश्वर पिता, जो केवल सुपरफिशियल शिक्षण नहीं है, बल्कि Thank you, सच में Lord. जितने लोग हमें पढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग जो हमें आकर ये प्रचार कर रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं, उनके Glory to जीवनों God. में भी आपने गहराई से वो कार्य किया है, तभी वो इतना जोर देकर परमेश्वर पिता ये चीज कह सकते हैं, और वह ये Jesus. समझ सकते हैं इस दुख को, इस दर्द को, कि जो लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे, वो किस Hallelujah. तरह से अपनी समस्याओं में अभी भी खोए हुए हैं, इस Thank you, संसार में Lord. खोए हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर थॉमस एडिसीना के लिए, और मैं धन्यवाद Hallelujah. देती हूँ MWE के लिए, और उनके एक एक Glory to प्रीचर एंड God. टीचर्स के लिए, जो अभी तक आज 8 शिक्षणों तक हमें लेकर आए हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी अपोस्टल माँ लिली डिसूजा के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने सच में उनके हृदय से ये बात की परमेश्वर पिता, कि हमारे लिए ये चीजों को Thank you, ऑर्गेनाइज Lord. किया जाए, इन शिक्षणों को ऑर्गेनाइज किया जाए, कि हम Thank you, सच में Lord. उस एसेंस ऑफ द गॉस्पेल को हम समझ सके परमेश्वर पिता। Hallelujah. आपका धन्यवाद देती हूँ, और मैं धन्यवाद Thank देती you, हूँ आप Lord. हमारे हृदयों को खोल रहे हैं, और हम ये समझ पा रहे हैं, आप हमारी समझ को खोल रहे हैं परमेश्वर पिता, और हम सच में इसको समझ पा रहे हैं, इसकी गहराई को, कि हमें इसे सच में जीना है। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, हृदय की गहराइयों से सबको हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, जो मसीह है उसके द्वारा हम आशीषित करते हैं। इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ अपने परमेश्वर, अपने जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु जो मसीह है उसके नाम में, आमीन। Amen. Amen. Yeah, Sister Delaney, please just pray for India. Yeah, please, you can unmute your microphone, Sister Delaney. Yeah, please, you can unmute your microphone, Sister Delaney. Yeah. Yes, I was Okay, unable thank you. to unmute. Are we running short of time, Pastor? No, just we're going to have patience. Let's go. Let's flow. Yeah, please go ahead. Yeah. Father God Almighty, thank you for this wonderful, beautiful teaching, this sword that you have given in our hands, Father. We thank you and we bless your holy name, Almighty God. We give you all praise, honor, and glory as you have equipped us with your word, Father God. I pray in the name of Jesus that you may open doors, Father God, for Mission World Evangelization and APFCI, Father God, to penetrate
into different areas of this nation of India, Father God, where we can take this gospel of truth, Father, that Jesus is the Christ and the only Messiah. I pray that you may open doors, give us breakthroughs, Father God Almighty, that we can spread this gospel like a blazing fire in this whole nation of India. I pray, Almighty Father God, that you may empower us, Father, equip us, Father God, even more, Father, with the gifts of the Holy Spirit, Father God, so that as we move forward, spreading your gospel, Father God, we may be backed up, Father, by the power of your Holy Spirit, so that when we go and spread your word, you spread the gospel that Jesus is the Christ. I pray, Father God, that when it is accompanied by your supernatural power at work through us, I pray that people may be drawn to you, Father God. May they be drawn to Jesus, the Christ, the Messiah, and may they be united with you, Father God. The separation that took place in the Garden of Eden, Father, I pray that we all, this entire nation of India, Father God, may be reconciled to you through Jesus Christ, Father God. I ask in the name of Jesus, O Lord, that you may give us breakthroughs, Father. I pray and I declare for supernatural breakthroughs in this nation of India, for the gospel of Jesus, who is the Christ, the Messiah, to penetrate in every area of everyone's life, Father God, in this whole nation of India. I pray, Father, for breakthroughs in the hearts of people. I pray that this message, this gospel may penetrate in the hearts of people. And the way we have this burning, this fire burning in our hearts right now, I pray, Father, that as we were hearing this word, this gospel, Father, as we had this fire burning in our hearts, I pray the similar kind of fire may burn in the hearts of people in this nation of India, Father. May your heartfelt desire that not a single soul should perish. I pray that this desire of yours may be fulfilled through us, your sons and daughters, Father God. I pray that you may use us to fulfill your heartfelt desire, I ask in Jesus' name. And I pray, Father, that this entire nation of India may look at Jesus and believe in him. And we pray, Father, that this entire nation of India may look to Jesus as the Christ and may look to him as the Messiah. And I pray, Father, for the salvation of this entire nation of India. And I pray, Father, in Jesus' name, that you may provide supernatural breakthroughs, Father, that we may be able to enter into the lives of people. We may be able to enter churches, Father God. We may be able to enter every area in this nation of India with the gospel that Jesus is the Christ and he is the only Messiah. I ask, Father, that you may be glorified. May you fulfill your heartfelt desire in this nation. In Jesus' most holy and precious name, I pray and declare. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So it is. Thank you so much, Sister Delaney and Sister Joyce, for the intercession for Delhi and also for the whole India. And I see, you can unmute your microphone, Sister Joyce. Yeah, thank you. Yes, Pastor. Yeah, so we can. So let's continue to hold on to this word, and without wasting much time, we're going to invite Apostle Lily to be able to thank everyone who have been able to participate today. And before that, yeah, Sister Joyce, you want to translate? या आज के इस शिक्षण के लिए और जो इंटरसेशन प्रेयर की गई है दिल्ली और इंडिया के लिए, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपोस्टल लिली को अपने बीच में इनवाइट करूंगा कि जितने भी आज हमारे बीच में प्रतिभागी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है शिक्षण में, उन सबका वो धन्यवाद करें। So before Apostle Lily do that, I will quickly want to acknowledge one of our bishops from South Africa. और इससे पहले कि अपोस्टल लिली हमारे बीच में आए, साउथ अफ्रीका से हमारे बीच में जो आज बिशप हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद और उनका वेलकम करना चाहूंगा। Yeah, Bishop Papa Ishmael from South Africa was able to join us today. Bishop, do you want to say just in a second or 2 seconds just to greet everyone? You can unmute your microphone. Yeah, you can let them hear your voice, sir. Hello, everyone. Thank you so much for the opportunity to join you today. I'm so blessed. I'm so blessed. Thank you for the powerful word, and thank you, Pastor Thomas, for the invitation. God मैं आप bless you. सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया, और जो एक बहुत ही सुंदर वचन जो आज शेयर किया गया, और पास्टर थॉमस एडिसिना का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।
Thank you, Bishop, because dailies is precious to us. So Bishop have to join us today, and I believe that maybe tomorrow also, God will allow him grace to also be part of us tomorrow, and many other people from different part of the country. So Apostle Lily, please, you can have the floor. Okay. Yeah, I want to thank you all for this opportunity given this evening once again to acknowledge you all. And as you come from different countries, especially I want to acknowledge Apostle who's come all the way from Apostle Ishmael, all the way, being there, sitting and watching us all and imparting your grace. I just want to thank you and acknowledge you. And the wonderful way of the message brought to us by Pastor Move, really, really heart-touching. And today I want to just acknowledge Joyce. You know, Joyce, I have no words. You know, she's my very precious daughter. I've been going through a lot of brokenness. She was in no way today to translate, if you ask me. But I thank God for the tremendous grace of Jesus is Christ manifested into all these committed sons and daughters of mine, which I take great humility to say that God entrusted me with these wonderful sons and daughters to let them be shaped into the disciple of Christ Jesus. And Joyce, I want to acknowledge this to shame the devil, to expose the devil, that you're finished. That you're finished in my daughter's life, Joyce. Amen, amen, amen. Yes. You know, the tremendous grace over her translation. Amen. I've never seen such a translation of hers. And I believe APFCI sons and daughters will agree with me. Yes. I want you to clap for Joyce right now. Yes, She yes, has ma'am. overcome. Amen. Amen, amen. Thank you, thank you. And I am a living witness of all her pains, her breaking downs, because she's been crushed so much to shape into the diamond. Because diamonds are shaped only after being crushed. Amen. And she's one of my daughters who's going through immense crushing. And she will be one of my daughters who will shine as a diamond, as a disciple for Christ. Amen. Yes, And amen. Satan, I have exposed you right now before the apostles and disciples Amen. Yes, over here, and you have no hold over her. yes. Take my word, Joyce, as I'm saying. Yes, ma, I receive it, ma. You're going to move nations, Yes, ma. Thank you, ma. Thank you. just moving in. Yes, I And I receive want to it. thank God for this opportunity to see you. There I beheld his glory. Yes, amen. All glory to Jesus. When I All see you, glory. I beheld his glory. Amen. And I thank you for all my broken sons and daughters being shaped out into becoming diamonds, Amen. Amen. Thank you, ma. which God has beautifully and wonderfully, fearfully made you from your mother's womb. Also want to thank all the other delegates. I had some new people here, total non-Christians here. And they have sat through the full teaching very patiently, and I'm sure they are saved by only hearing the message. And I'm going to talk to them after this. And I want to acknowledge Delaney, day after day, you're improving, doing good. Thank you, Pastor Adesina, for giving your time. You know, the end of the meeting, we need to speed up because they immediately go into another nation. So I want to thank you for this great, great opportunity extending to us. And today also, my son was through the full session, sitting and patiently hearing. He just left. So thank you for the upcoming. My son has a call on his life. And I believe that this platform, Thomas Adesina, Pastor, and Dr. Ravi, or the overseer for India. And thank you, Bishop, for your presence. You know, you people all carry those graces, and we are partakers
of all that, especially Pastor Move, so real, so coming out of your entire being that you're living of Christ, of Jesus is the Christ, is being imparted to India, is being imparted to the Delhiites and to all the new ones who are coming in and hearing you, and also Nina. Pastor Addison, I want to tell you, you have great treasure. You have great treasure. And among the many treasure, I see this too as a great treasure for the nation of India. They speak in English, but it looks as if they're speaking in Hindi. Because the translator is so hooked up to both of them that the three are going to shake this city of Delhi, are going to shake this nation of India. Thank you once again for all that you'll extend to us in the name of Jesus. Amen. Let's give it to the Lord. Let's give it to the Lord. I do want to acknowledge Vandana. I don't want to miss on you for day after day that you come out with worship. And my very young grandson who is just going to be 18, not yet 18, Anugrah, who is Joyce's son. Wow. Wow, you know, and he's being raised up very beautifully into worship. And we see this young boy over here day after day along with Vandana. And Joyce, I want to say, the time of rejoicing is come. You've sown a lot in mourning and crying, but your time of rejoicing is come. Amen. Amen. Everybody, Thank you. Amen. bless you Amen. all. Thank you. Thank you, Apostle Lily. Thank you so much. So tomorrow, we're going to continue this meeting tomorrow, the same time, 7 o'clock India time. कल भी हम इसी मीटिंग को जारी रखेंगे वही 7 बजे के समय पर. And so I really want to encourage us. I think today is so overwhelming that 95% of the participants open their videos. और मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ ये सोच कर कि आज का सेशन इतना प्रभावशाली था कि सभी जो 95% जो प्रतिभागी जो आज शामिल हुए उन सब ने अपना वीडियो आज ऑन किया. You know, tomorrow I'm trusting God for 100%. How many of you agree? Yes. Amen. Amen. We're sitting across a nation there, Pastor Thomas Adesina, and all the delegates. You know, it is overwhelming. It is great joy when they see your faces. Yes. You know, and your family. Amen. Please know you are Christians. I don't know why you put it off. I got this book and I told him, I don't want your name to flash there. I want to see your face. And believe me, his face was throughout the session. You must have seen one Yadav there. Yeah, he was there full session and he was hearing attentively. I'm so sure he's saved. I'm just going to get to him after we finish. Yes, amen. Bless him, Makandar. I pray that tomorrow you would show up. Amen. Pastor Adesina, we want to give you joy tomorrow. Okay. We're all going to pray about it and we're going to talk to these people who only show up their names. That from today you prepare tomorrow for 7 to 8 on video. Because tomorrow is the 9th lesson we're finishing. And then we're going to meet next week for the last 3 lessons. We're going to finish the 12. So tomorrow let the man of God who is leading see whom he's talking to and not talking to just frames. Because I have caught it that Pastor Adesina takes everything into his spirit, and I'm sure he's not going to forget your face. Amen. And he's a man of prayer. He's a focused man. So do some favor on yourself as you are investing in teaching yourself. Do some favor on yourself. Be caught by the man of God, that the Spirit of God catch you in his spirit. And when he lies down on his bed, he can pray for you. Yes. Amen. Do yourself a favor. Do yourself a favor. Amen. Thank you, Apostle. Thank you. So I want to thank God for your life. And upon this note, we're going to bring this meeting to a close tonight. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो आपके जीवन पर है और इसी नोट के साथ मैं आज की इस मीटिंग को अंत करता हूँ. So we want to say from South Korea that good night, and for you from all the part of Delhi and outside Delhi that enjoy the rest of your day, and also Bishop from South Africa that want to say good
afternoon. तो साउथ कोरिया से मैं आप सबको जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं शुभ रात्रि कहना चाहता हूँ और जो अपोस्टल हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं उन्हें भी मैं शुभ दोपहर कहना चाहता हूँ. गुड नून. Yeah, Missionary Nina also want to greet you. So please let's unmute our microphone so that we can exchange greetings with one another. Yeah, either this way or this way. Nina, Nina, we love you, Nina. Yeah, we love you, Nina. We love you, Pastor Moore. Language, wonderful, brilliant. We bless you. Thomas, thank you, Dr. Ravi. Apostle Ismail. Thank you, Pastor Thomas. Do it our Indian style. Do it our Indian style. We love you. love you. We love you. Thank you. Thank you. Love you and thank you so much. Thank you. Dr. Ravi, you didn't give us a hug. Dr. Ravi, you didn't give us a hug. Dr. Ravi. Yeah. Yeah. Dr. Ravi, good See you night. tomorrow. Yeah, good night. See you tomorrow, Barati. Tomorrow. Yeah, thank you. Yeah, good night, Alicia. Konika. Good night.